नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th की नेम रिएक्शन का रिवीजन कर रहे थे। उसमें वीडियो फर्स्ट में अपन ने हेलो एल्केन हेलो एरीन, अगले वीडियो में एल्कोहल फिनोल ईथर और नेक्स्ट वीडियो में एमीन का रिवीजन किया था। आज अपन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट रिएक्शन आती है रोजर मुंड रिएक्शन। कौन सी बच्चों? रोजर मुंड रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करते हैं इसके अंदर? इसमें लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या लेते हैं बच्चों? एसिटाइल क्लोराइड। इस एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन आपको क्या किसके साथ करवानी है? PdBSO4 के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी बच्चों? PdBSO4 के साथ। ये जो आपको PdBSO4 दे रखा है, इसको बोलते हैं लिंडलार रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? लिंडलार रिएजेंट। ये क्या है? एक विष उत्प्रेरक है। कौन सा है बेटा? विष उत्प्रेरक है। विष उत्प्रेरक है, पॉइजनस कैटालिस्ट है। ये क्या करता है? रिडक्शन करता है। क्या करता है बच्चों? रिडक्शन। तो एक हाइड्रोजन यहां देंगे और एक यहां देंगे, तो देखिए यहां से HCl क्या हो गया? बाहर। क्या बचा? CH3CHO। क्या बचा बच्चों? CH3C डबल बॉन्ड O और ये H। HCl क्या हो गया? बाहर। और ये क्या बन गया? देखो एल्डिहाइड। क्या बन गया बच्चों? एल्डिहाइड। कितने कार्बन है? दो। दो को क्या बोलते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? N। और CHO के लिए क्या लगेगा? L। क्या बन गया बच्चों? ये एथेनेल। क्या बन गया? एथेनेल। वापिस देखो, ये क्या है आपके पास? एसिटाइल क्लोराइड। क्या है बच्चों? एसिटाइल क्लोराइड। इस एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन आप लोगों को किसके साथ करवानी है? PdBSO4 के साथ करवानी। अगर करवाते हो तो ये क्या करता है? अपचयन, रिडक्शन करता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है और एक यहाँ जोड़ना है, तो HCl क्या हो जाएगा? बाहर। नेक्स्ट, सेकंड आती बेटा स्टीफन अभिक्रिया। कौन सी? स्टीफन अभिक्रिया। कौन सी बेटा? स्टीफन अभिक्रिया। इसके अंदर देखिए क्या करते हैं आप लोग? नाइट्राइल लेते हैं। क्या लेते हैं? नाइट्राइल। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। इस नाइट्राइल की रिएक्शन आप लोगों को करवानी है किसके साथ? SnCl2 प्लस HCl के साथ। किसके साथ? SnCl2 प्लस HCl के साथ। प्यारे बच्चों, ये क्या करता है? अपचयन करता है, रिडक्शन करता है। तो आपको क्या करना है? एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है। क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड NH। और इसको क्या बोलते हैं? एल्डीमीन। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्डीमीन। क्या बोलते हैं? एल्डीमीन। अब क्या कराएंगे? इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों? हाइड्रोलाइसिस। तो ये लीजिए सर वाटर, इसको तोड़ो, OH और ये H, यहां से तोड़ना है इसको। क्या बन गया? देखो RCHO और NH3 क्या हो जाएगा? बाहर। RCHO प्लस NH3 क्या हो गया? बाहर। इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्डिहाइड। नेक्स्ट, थर्ड, अगली आती है डाइबल H। क्या है बेटा? डाइबल H। सबसे पहले देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है? डाई आइसो ब्यूटिल ब्यूटिल एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड, ये इसकी क्या हो गई? फुल फॉर्म। इसका फॉर्मूला देखो, ये क्या हो गया? एल्यूमिनियम। फिर ये क्या कह रहा है कि डाई आइसो ब्यूटिल। ब्यूटिल का मतलब कार्बन कितने होते हैं? 4। ये CH, ये CH3 और ये CH3। कितने चाहिए आपको? 2। तो ये CH2, ये CH, ये CH3 और ये क्या हो गया? CH3। और यहाँ क्या लगेगा? H। ये इसका नाम है, ये इसका फॉर्मूला है। तो क्या कह रहा है? डाई। डाई मतलब एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 हो गए। आइसो मतलब एक ब्रांच निकली हुई है। कार्बन कितने? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। एल्यूमिनियम हाइड्राइड। प्यारे बच्चों, ये क्या करता है? रिडक्शन करता है। क्या करता है? रिडक्शन। तो जैसे मैंने यहाँ लिया CH3,
C डबल बॉन्ड O C2H5। ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। क्या करेगा? रिडक्शन। मैंने यहां लिया क्या? डाइबल H। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना और एक यहाँ जोड़ना, तो ये यहाँ से टूट जाएगा। क्या बन गया? CH3 CHO CH3 CHO प्लस C2H5OH क्या हो गया? बार। इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। आपने कितनी? तीन रिएक्शनें देखी। पहली कौन सी थी? रोजरमुंड। रोजरमुंड में क्या लेते हैं? PDBSO4, जिसका नाम क्या है? लिंडलार रिएजेंट। वो क्या है? एक पॉइजनस कैटालिस्ट है। दूसरा स्टीफन लिया था, उसमें क्या थी? SnCl2 प्लस HCl। थर्ड लिया आपने डाइबल H। डाइबल H की फुल फॉर्म क्या होती है? डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये भी क्या करता है? रिडक्शन करता है। अगली रिएक्शन बेटा, अगली आती है ओजोनी अपघटन, ओजोनोलाइसिस। प्यारे बच्चों, इसमें दो चीजें ध्यान रखना। एक तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? असंतृप्त कार्बनिक श्रृंखला होनी चाहिए। कार्बनिक श्रृंखला, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक चेन। दूसरा इसमें ध्यान रखना, क्या लेना आपको? जिंक और H2O लेना है। क्या लेना है? जिंक और H2O। तो इसने बोला असंतृप्त में दो चीजें ले सकते हो आप लोग। एक तो ले सकते हो आप लोग एल्कीन, और एक आप लोग ले सकते हो एल्काइन। तो अपन बात करते हैं किसकी? एल्कीन की। तो प्यारे बच्चों, अपन ने लिया यहाँ पे एथीन, ये H, ये C, ये H, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड H, और ये H किसके साथ? ओजोन के साथ। जहां पे डबल बॉन्ड है वहीं पे रिएक्शन होगी, जहां पे डबल बॉन्ड है वहीं पे रिएक्शन होगी। तो देखो ये क्या है आपके पास? C। इस C से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? दो। एक ये रहा और एक ये रहा। फिर वापिस ये C, एक ये रहा, एक ये रहा। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? तीन। तो ये तो क्या हो गया? फर्स्ट, ये सेकंड, और ये क्या हो गया? थर्ड। अब क्या करते हैं? इसको जोड़ देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। ओजोनाइड। इस ओजोनाइड की रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ? जिंक प्लस H2O के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी बेटा? जिंक प्लस H2O के साथ। तो आपको क्या करना है? इसको तोड़ना है। ये टूट गया, यहां से ये टूट गया। तो देखो ये एक ऑक्सीजन बच रहा है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, लेकिन एक ऑक्सीजन बच रहा है। तो पहले इसको खत्म करो आप। तो ये तो क्या हो गया? O। क्या बचा हुआ है? H2O। क्या बनेगा? H2O2। क्या बना आपके पास? H2O2। और क्या है आपके पास? जिंक। तो क्या बन जाएगा? ZNO प्लस H2O। ये तो रिएक्शन हो गई किसकी? इसकी। लेकिन बना गया, तो जो यहां से टूटा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहां से टूटा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या बनाएगा? बॉन्ड। तो क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड H, HC डबल बॉन्ड H। कितने मोल बनेंगे? दो। ये HC डबल बॉन्ड H कितने मोल बनेंगे? दो। और इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड। अगली रिएक्शन लेते हैं बेटा। अगली आती है इटार्ड रिएक्शन। कौन सी बेटा? इटार्ड रिएक्शन। कौन सी? इटार्ड रिएक्शन। इसमें देखो, इसको बोलते हैं बेटा टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन। टोलुइन। इस टोलुइन की रिएक्शन आपको करानी है क्रोमिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? क्रोमिल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। और क्या कराना है? इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो क्या बनेगा आपके पास? बेंजीन के ऊपर CHO। क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर CHO। तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजेल्डिहाइड। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आती बेटा गाटरमान कोच, गाटरमान कोक। क्या होता है इसमें? इसको बोलते हैं बेटा बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ, बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ, किसकी उपस्थिति में? एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर CHO, इसको क्या बोलते हैं? बेंजेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजेल्डिहाइड। अगली आती बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। पहली बात तो ये याद रखना कि हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है 3 डिग्री एल्कोहल नहीं देता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन 3 डिग्री एल्कोहल नहीं देता है। इसकी वजह क्या है? देखो, अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल लूँ और उसका ऑक्सीडेशन कराऊँ तो एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनेगा। लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल का अगर मैं करवाना चाहूँ तो वहाँ पर एल्कीन बन जाती है। तो मैं यहाँ पर मैंने क्या लिया? कीटोन। क्या है ये? कीटोन। इसकी ट्रिक बता रहा हूँ कैसे सोल्व करना आपको। प्यारे बच्चों ध्यान देना। RC डबल बॉन्ड और CH3 दे रखा है, तो इसको अपन यहाँ से तोड़ेंगे। ठीक है, किसके साथ करानी है? NaOH के साथ। NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोहेलाइट। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइपोहेलाइट। सोल्व कैसे करना ध्यान दो। ये क्या है आपके पास? RC डबल बॉन्ड O। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ONA। तो ये क्या हो गया? ONA प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है? X। तो यहाँ पे जो आपका CH3 बचा है ना, वो किस में चेंज हो जाएगा? हेलो फॉर्म में। किसमें बेटा? हेलो फॉर्म में। तो क्या बनेगा? ये हो गया CHX3। अगर मैं यहाँ पर Cl लेता, क्या लेता बेटा? Cl। मैं यहाँ क्या लेता? NaOCl लेता। क्या नाम हो जाता उसका? सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? CHCl3। क्या बनेगा बच्चों? CHCl3। वापिस बता रहा हूं, इसमें क्या करना है आपको? इसको यहां से तोड़ना है। तोड़ने के बाद ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको इधर जोड़ना है और X को इधर जोड़ना है। मतलब ONA तो आपको इधर जोड़ना है और X आपको इधर जोड़ना है। ठीक बच्चों, अगली अगली आती बेटा क्लीमेंसन रिएक्शन। क्या है? क्लीमेंसन रिएक्शन। यहां लिया मैंने C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड। इसकी रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ? जिंक अमलगम के साथ एसिडिक मीडियम में। जिंक अमलगम के साथ एसिडिक मीडियम में। तो ये बेटा क्या करता है? रिडक्शन करता है, अपचयन करता है। क्या करता है ये? अपचयन। तो आपको टोटल कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं? 4। कितने जोड़ने बेटा? 4 हाइड्रोजन जोड़ने। तो ये हो गए आपके पास कितने हाइड्रोजन? 4। तो 2 आपको यहाँ जोड़ने हैं और 2 आपको यहाँ जोड़ने हैं। तो देखो H2O क्या हो गया बाहर? क्या बच गया? देखो CH2 प्लस H2O क्या हो गया बाहर? इसको क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्केन। तो याद रखना, कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया जिंक अमलगम के साथ अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। इसी को क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट आती है वोल्फ किस्नर। क्या बच्चों? वोल्फ किस्नर। ये है आपके पास C डबल बॉन्ड O। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल यौगिक। और याद रखना कार्बोनिल यौगिक 2 होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। इस कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया आपको करवानी है किसके साथ? हाइड्रोजीन के साथ। किसके साथ बच्चों? हाइड्रोजीन के साथ। हाइड्रोजन के साथ। तो देखो ये H2O क्या हो गया बाहर? H2O क्या हो गया बाहर? क्या बना? क्या बना? देखो
सी डबल बॉन्ड एन, NH2, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेजोन। क्या बोलेंगे बच्चों? हाइड्रेजोन। क्या बोलेंगे? हाइड्रेजोन। अब इस हाइड्रेजोन की रिएक्शन किसके साथ या फिर किसकी उपस्थिति में? KOH और एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में, एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में करवाते हैं। तो देखो यहां से N2 क्या हो गया? बार क्या बचा? CH2 प्लस N2 क्या हो गया? बार। इसको क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन है, देखो क्या है? एल्डोल। क्या है बच्चों? एल्डोल। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट रिएक्शन है। क्या रे बच्चों? सबसे पहले तो इसकी कंडीशन याद रखना। क्या याद रखनी है आपको? कंडीशन। इसकी कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति। क्या है बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और दूसरा है तनुसार, तनुसार की उपस्थिति। KOH ले सकते हैं, PaOH का होल ट्वाइस ले सकते हैं। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। एक तो क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? तनुसार चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखो, समझना इसको, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो ये मेन ग्रुप है एल्डिहाइड। मेन ग्रुप के पास वाला कार्बन कौन सा होता है? अल्फा। और अल्फा पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो कौन से होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। फिर देखो CH2, ये H, C डबल बॉन्ड OH, ये मेन के पास में अल्फा कार्बन, तो ये वापस क्या हो गए? अल्फा हाइड्रोजन हो गए। और यहां ले लिया मैंने डाइल्यूट PaOH का होल ट्वाइस, ये लिया मैंने। अब देखना आप लोग, देखो इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन है। ये मेन है, मेन के पास में अल्फा, ये मेन है, मेन के पास में अल्फा, ये डाइल्यूट 4। कुछ नहीं करना आपको, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे करना आपको। देखो इस बॉन्ड को यहां देना है और H को यहां लेना है। ठीक है बच्चों? क्या बना? देखो CH3, ये क्या हो गया? CH, यहाँ क्या हो गया? OH सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2 था H, और ये क्या हो गया? CHO। देखो CH3, ये CH है, CH, H इधर आ गया तो क्या हो गया? OH, यहाँ क्या था? CH2। अब देखो इसमें एल्डिहाइड भी है और इसमें क्या है? एल्कोहल भी है, तो इसको क्या बोलते हैं? एल्डोहल। क्या बोलते हैं? एल्डोहल। एल्डोहल। अब इसको क्या करेंगे? अपन गर्म करेंगे। क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। अगर गर्म करेंगे तो देखो यहां से H2O क्या हो गया? बाहर। H2O अगर बाहर होगा तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है बच्चों? तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, असंतृप्त एल्डिहाइड, असंतृप्त एल्डिहाइड। कितनी कंडीशन थी? 2। ये इसको यहां लेना है और इसको यहां लेना है, बस ये 3 बातें याद रखनी है, बाकी एल्डोल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली केनिजारो। कौन सी बेटा? केनिजारो। इसकी भी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति। क्या है बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति, मतलब इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें क्या होना चाहिए? सांद्र क्षार होना चाहिए। उसमें क्या था तनु? इसमें क्या है? सांद्र। मतलब एल्डोल की उल्टी कौन है? केनिजारो। एल्डोल की उल्टी कौन है? केनिजारो। तीसरी बात और याद रखना, ये एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखो ये HC डबल बॉन्ड OH प्लस HC
डबल बॉन्ड H, और यहाँ क्या ले लिया मैंने, सांद्र BaOH का फुल ट्वाइस। ये मेन के पास में कार्बन है क्या, नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ध्यान रखना आप लोग, इसमें एल्डिहाइड कितने हैं, 2, तो इसमें एक एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण होगा और एक एल्डिहाइड का अपचयन होगा। एक का तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, और एक का क्या होगा, अपचयन। क्या बनेगा देखो, एक तो बनेगा ये और एक बनेगा ये। तो देखो इससे तो बन रहा है ये और इससे बन रहा है ये, तो यहां पर तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और यहां क्या हो गया, रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, और इसको क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, मेथेनॉल। कहने जा रहा हूं एल्डोल अभिक्रिया की उल्टी है, याद रखना। और इसमें एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है और एक एल्डिहाइड का क्या होता है, अपचयन होता है। अगली अगली आती है बेटा टोलेन अभिकर्मक, टोलेन रिएजेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट। सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, टोलेन रिएजेंट बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट मेरे प्यारे बच्चों इस एल्डिहाइड का क्या करता है, ऑक्सीकरण, और खुद का क्या करता है, अपचयन। तो ये एल्डिहाइड जो किस में बदल गया, देखो एसिड में, कार्बोक्सिलेट आयन में बदल गया। लेकिन साथ में क्या ही एजी, क्या है, सिल्वर पीपीटी, सिल्वर पीपीटी, चांदी जैसा अवक्षेप अगर आता है तो आप ये समझोगे कि एल्डिहाइड जो है किस में बदल चुका है, एसिड में बदल चुका है। अगला, अगली आती है फेलिंग। क्या आती है बेटा, फेलिंग। ध्यान रखना फेलिंग 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है फेलिंग ए, एक होता है फेलिंग बी। फेलिंग बी, फेलिंग ए होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, और ये होता है सोडियम या पोटेशियम क्यूप्री टार्ट्रेट, जिसको क्या बोलते हैं, रोसेल लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोसेल लवण। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। फेलिंग सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, 2, एक तो होता है ए और एक होता है बी। ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, बी सोडियम या पोटेशियम क्यूप्री टार्ट्रेट, इसको बोलते हैं रोसेल लवण। फेलिंग विलयन क्या करता है, एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण करता है और खुद का क्या करता है, अपचयन। तो देखिए एल्डिहाइड जो है किसमें चेंज हो चुका है, कार्बोक्सिलेट आयन में, और क्या ही, रेड ब्राउन पीपीटी Cu2O की। और मेरे प्यारे बच्चों फेलिंग अभिकर्मक का जो परीक्षण है वो एरोमेटिक यौगिक नहीं दर्शाते हैं, बेंजीन वाले जो यौगिक होते हैं वो नहीं दर्शाते हैं, एरोमेटिक यौगिक फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। अगली अगली आती बेटा हेल होलार्ड जेलेस्की। क्या आती बेटा, हेल होलार्ड जेलेस्की, HVZ। 2 कंडीशन है, पहला अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति, पहली क्या है, अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति, दूसरी क्या है, हेलोजन, और साथ में क्या है, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। यहां पर X क्या क्या हो सकता है, Cl और Br। रिएक्शन ली मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस किसके साथ, Cl2 के साथ। क्या ले लिया मैंने यहां पे, रेड फास्फोरस। प्यारे बच्चों देखो ये मेन हो गया, मेन के पास में अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, पहली कंडीशन कंप्लीट। X2 हेलोजन है, Cl2 है,
रेड फास्फोरस, ये रेड फास्फोरस। तो देखो ये CH3 जो है ना, इस CH3 को मैं क्या लिख सकता हूं, CH2H। तो यहां से HCl क्या हो गया बाहर, देखो ये Cl और ये H, HCl क्या हो गया बाहर, बचा क्या CH2Cl COOH प्लस HCl क्या हो गया बाहर। क्या बोलोगे इसको, ये मेन के पास में ये क्या हो गया अल्फा, क्या बोलोगे अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। अब ध्यान रखना आप लोग, अब ध्यान रखना, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और है, तो ये 2 बार रिएक्शन और कर सकता है, लेकिन उसके बाद रिएक्शन नहीं करेगा। तो हेल होलार्ड जेलेंस्की के अंदर कंडीशन क्या थी, अल्फा हाइड्रोजन, रेड फास्फोरस और हेलोजन। अगली आती बेटा एस्टरीकरण। एस्टरीकरण के अंदर देखो एस्ट्रिफिकेशन में CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH, C2H5OH किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। देखो ये OH और ये क्या हो गया H, H2O क्या हो गया बाहर, क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, H2O क्या हो गया बाहर। ये क्या बन गया देखो एस्टर, क्या बन गया एस्टर, क्या बोलते हैं इसको एथिल एसीटेट, क्या बोलते हैं बेटा एथिल एसीटेट। प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर अपन ने ली थी रोजरमुंड, जिसमें लिंडलार रिएजेंट लिया था, दूसरी स्टीफन, फिर गाटरमान, इटार्ड, हेलोफोम, एल्डोल, केनिजारो, क्लीमेंसन, वोल्फ किस्नर, HVZ, एस्ट्रिफिकेशन, ऐसी नेम रिएक्शनें ली थी। और इन नेम रिएक्शनों में से आपके एग्जाम के अंदर 101% आएगी। तो कृपया करके मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं, उन चारों में से वीडियो फर्स्ट हेलो एल्केन हेलो एरिन, सेकंड के अंदर एल्कोहल फिनोल ईथर, थर्ड में एमाइन, और फोर्थ के अंदर मैंने लिया एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग इन वीडियो को अच्छी तरीके से देखोगे और अपने एग्जाम को सही ढंग से दोगे। थैंक यू बच्चों।